हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये व्लॉग आप कल देखेंगे। तो आज सुबह नहा धो के हो गए थे, नहा धो लिए थे, रेडी तो नहीं हुए थे। फिर लग गई मैं खाना बनाने, क्योंकि सुबह सुबह लाइट चली गई थी बीच में, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर क्या कि पढ़ाई करने लग गई मैं, और फिर बाद में अब नहा धो के फिर अब मैं खाना बनाने लग गई। कि खाना बनाने के बाद में देखते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी अब ड्यूटी से आने वाले थे और यश तो घर पे था ही। वो आज काइट उड़ा रहा था तो कह रहा था मम्मा बार बार आप मेरी हेल्प कराओ, आप चलो। मैंने कहा मुझे नहीं आती, और इतनी हवा भी नहीं चल रही थी, मौसम भी थोड़ा मतलब अच्छा हो रखा, धूप वगैरह निकल रखी थी। तो मैंने सोचा एक बार खाना बना लो तो फिर बच्चे के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। और चारों तरफ मतलब इतने साउंड चल रहे थे, इतने साउंड चल रहे थे कि बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करें, खाना पीना खा लिया था, फिर क्या करें। मैंने कहा सारा दिन तो घर में बैठे क्या करेंगे, हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे। फिर हमने सोचा चलो रेडी होते हैं और कहीं पे गेड़ी मार के आते, चलते हैं बाहर घूमने। और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर में बैठे हवा इससे चल नहीं रही थी कि पतंग उड़ाए। और फिर घर में बैठे बैठे कोई खाना पीना कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं, तो सोचे चलो कहीं बाहर घूम के आ जाते हैं। तो कह रहे चलो ठीक है। तो हम सब लोग मतलब रेडी हो गए और निकल गए गेड़ी मारने। और आज मैंने ये ग्रीन सूट पहन लिया, क्योंकि ऐसे ही पहन लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई मिल भी जाएगा तो रास्ते में। और थोड़ी सी ऐसे मैं देख रही थी कि छाइयाँ यार कुछ ज़्यादा ही होगी, पर अब क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैंने हार्डली मेकअप नहीं किया, नॉर्मल किया। और फिर चलो हम गाड़ी में बैठ के निकल गए, क्योंकि आज बाइक ले जाना तो आपको पता ही है कि कैसा रिस्की रहता है। तो हम सोचा गाड़ी लेके ही चलेंगे, और गाड़ी में बैठते ही आपको पता है कि मेरी कैसी हालत होती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जाम हो गया, तो रास्ते में देखा आज इतने एक्सीडेंट हो रखे थे, इतने एक्सीडेंट हो रखे थे, पूरी कार ऐसे डैमेज हो रखी थी। मैंने सोचा ये पतंग लूटने के लिए खड़े हैं कि, फिर मैं सोचा सड़क पे ऐसे पतंग लूटने के लिए कैसे, जगह जगह तो थे बच्चे, पर ऐसे एक जगह भीड़ कैसे हो रखी है। मैंने कहा कुछ एक्सीडेंट वगैरह ही हो गया। फिर हम जैसे ही गुजर रहे थे तो हम मैंने देखा था गाड़ी मतलब पूरी डैमेज हो चुकी थी, आगे से पीछे से पूरी हो रखी थी। पर मुझे कोई ऐसे मेंबर नहीं दिखाई दिए, शायद लेके चले गए होंगे किसी जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा। पर आज के दिन, फेस्टिवल के दिन, तभी बोलते हैं ऐसे मतलब सेफली ड्राइव किया करो। तभी हम कि भाई चलो हम गाड़ी से ही चलेंगे। फिर हम घूमते घूमते पहुंच गए अपने सिस्टर के घर, और वहाँ पे कह रहे थे, वहाँ पे उनके बच्चे थे, तो यश अकेला था। मैंने सोचा चलो वहीं पे घूम के आ जाएगा। और हम भी मतलब किसी कि चलो आसपास का, वहाँ पे कभी गए नहीं थे, मैंने सोचा चलो आसपास का एरिया देख के आ जाएंगे फॉर मतलब प्रॉपर्टी के लिए। तो चलो, तो फिर उसके लिए ये हम पतंग उड़ा रहे थे, तो औरों की पता नहीं कैसे उड़ रही थी और हमारी पतंग नहीं उड़ रही थी। काफ़ी देर तक हमने ट्राई किया, सब लोगों ने, किसी की से नहीं हुआ। फिर हमने ये और बच्चे थे इनसे बोला, क्योंकि प्रैक्टिस से इनकी तो मतलब कह रहे हैं काफ़ी टाइम से ये उड़ा रहे हैं, तो इनकी तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये तो उड़ा लेते हैं और अपन से नहीं उड़ती। तो फिर इन भैया को बुलाया, मैंने कहा भैया हमें भी उड़ पतंग उड़ा के दो, हमसे नहीं ऊपर जा रही। तो इन्होंने उड़ा के दी, और फिर सब लोग है ना उड़ाने लग गए धीरे धीरे पतंग। हम सब छत पे इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत चारों तरफ इतने साउंड चल रहे थे, इतने गाना बजाना, काई टूट रही थी इतनी सारी। सब छत पे थे, कोई लूट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो चारों तरफ मतलब ऐसे खेल रहे थे। तो इतना मतलब अच्छा लग रहा था, और मौसम भी इतना मतलब अच्छे से, धूप आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी, नॉर्मल था। तो बहुत इतना मज़ा आ रहा था। फिर यश भी भैया ने उड़ा के दी, तो यश के पापा सब लोग धीरे धीरे ऐसे पतंग उड़ा रहे, और कह रहे मेरी ऐसे वो पता नहीं ट्रेंड वाली रील है, वो चलती है ना रील पीछे खींचने की, तो वो कर रहे थे कि मैं ऐसे करता तो वैसे कर, मेरी रील बना। मैंने कहा आपको एक्शन तो नहीं आते ऐसे जो रील बनाऊँ। फिर ये उड़ाने लगे धीरे धीरे पतंग। और ये हाँ, हमने सेल्फ नहीं उड़ाई, क्योंकि हमसे नहीं उड़ रही थी, तो दूसरे ने उड़ा के दी थी, तो फिर हम उड़ा रहे थे। फिर मैं बोल रही थी, मैंने कहा यार इतने यश इतने ज़ोर से मतलब झटके मत दे, टूट जाएगी पतंग, फिर कौन उड़ा के देगा तो ये डांस कर रहे थोड़ा सा कि साउंड बज रहे थे ना चारों तरफ, तो इतने ज़ोर ज़ोर से झटके दे। मैंने कहा बच्चा टूट जाएगी पतंग पतंग तो बहुत सारी थी, और लूट भी रहे थे, कोई उड़ के आ रही थी, पर डर था कि फिर उड़ाएगा कौन अगर टूट गई तो कह रहे बहुत दूर तक चली गई थी। फिर कह रहे मम्मा मज़ा आ रहा है। फिर यश भी कह रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ये घर पे था ना, तो फिर कोई था नहीं बच्चा इसके साथ में प्ले करने के लिए। पापा ड्यूटी पे थे, मैं अपने काम में लग रही थी, तो ऐसे बोर हो रहा है, कभी ऊपर आ रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा। तो फिर
तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों के साथ एंजॉय करके आ जाएगा। तो यहाँ पे और सब उड़ा रहे थे, तो मॉल भी ऐसे अच्छा हो रखा था, तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें अपना। तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, नहीं तो जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी एग्ज़ाम थी। लेकिन फिर मैंने सोचा पढ़ाई तो हो नहीं, साउंड बज रहे हैं और शाम तक आ जाएंगे तभी जाके पढ़ाई होगी। तो फिर मैंने कहा बच्चे का भी किस लिए, और तो कुछ स्पेशल कर नहीं रहे, मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉय कर ले। देखना पड़ता है, चलो अपना तो कैसे भी करके कर लें, लेकिन बच्चों के इंजॉयमेंट तो देखना पड़ता है। फिर यहाँ पे सिस्टर के बच्चे थे, तो वो सब ऐसे उड़ा रहे थे काइट। मैंने कहा चलो करो हेल्प। ये बोल रहे थे देखो ऐसे मेरी रील बना। मैंने कहा रील के चक्कर में पतंग टूट जाएगी। नाटक मत करो, मैंने कहा आप। फिर कह रहे, फिर हम घूम फिर के आ गए थे घर, और खाना पीना खाया, दूध गर्म किया। यही हो जाता है घर पे तो काम। हो फिर यश कह रहा था मम्मा बहुत मज़ा आया, और खाना भी नहीं खाया। वो तो कह रहा मम्मा नींद आ रही है। मैंने कहा इतना ज़्यादा थक गया आज। तो फिर कह रहा नहीं मम्मा मैं सोऊंगा, मैं आज कुछ नहीं खाऊं और ना दूध पीऊँगा। तो बस यश दूध पी के ही सो गया। तो ऐसा रहा हमारा मकर संक्रांति, खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े आए। और फिर बस यही सब कुछ था, और तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। चलिए तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।